नमस्कार सभी साथियों एवं प्रिय छात्रों को नमस्कार। तो आज अपने अगला इसी राजस्थान परिवहन इसका पार्ट 2 लेते हैं और पार्ट 2 बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मज़ेदार पार्ट है। अगर आपको मैप आता है तो आसानी से इसको समझ लेंगे, नहीं आता तो मैप भी समझेंगे और इसको परिवहन को भी समझेंगे। इसमें नेशनल हाईवे को पढ़ना है और ज़्यादातर प्रश्न इसमें आए जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न सभी प्रतियोगिता भर्तियों में आते हैं, तो ध्यान रहे, बड़ा महत्वपूर्ण। अब वर्तमान में आगे होने वाली जो राजस्थान पुलिस है उसके लिए तो हमेशा 1% टिक ही जाता है इसमें, और बाकी टीचर्स भर्ती में भी इसमें आता है। किससे संबंधित है? राजस्थान का परिवहन अर्थात सड़क परिवहन से, हाईवे के बारे में पूछते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इसमें सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ये जो पार्ट पढ़ाऊँगा मैं आपको, इस पार्ट में आपको नेशनल हाईवे कौन सा कहाँ से जाता है बिल्कुल मैप द्वारा आसानी से पढ़ाऊँगा। तो जितने भी बच्चों को लाभ मिल सके उतना आप अपने मतलब थोड़ी सी मेहनत करके उनको शेयर कर दें और साथ में सब्सक्राइब करवा दें उनसे कि भाई अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए ध्यान से इसको समझते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो बाईं तरफ है अपने 3 टिमकियाँ आती हैं, अगर यूट्यूब खोलोगे तो उसको दबाएंगे तो यहाँ क्वालिटी बढ़ा लेना है। क्वालिटी का मतलब ये अगर उसमें क्वालिटी 240 से 144 है तो वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो क्लियर दिखने के लिए 480 या 360 से ऊपर कर लें और इसको क्लियर 360 क्वालिटी कर लेंगे ना, इस साइड में क्वालिटी आता है। और फिर स्प्लिट भी आप अपने अनुसार कर लें। तो इसको थोड़ा ध्यान दे लें पहले, ताकि ये समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। अब परिवहन की बात कर रहा हूँ, कल मैंने पहला टॉपिक डाला था, उस टॉपिक को पढ़ लेना तभी समझ में आएगा आगे का है। तो अब पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम आज क्या पढ़ेंगे? देखिए नेशनल हाईवे पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल हाईवे को पढ़ेंगे हम। तो उसको पढ़ने से पहले 1-2 प्रश्न मैं आपको नॉर्मल देता हूँ और वो नॉर्मल है, वो समझना है अपने को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने कि सड़क है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़क, राजस्थान में सर्वाधिक सड़क किस जिले में? प्रश्न ये किस जिले में, यानी कि लंबाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा बाड़मेर। कौन सा होगा? बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है। और अगर इसी सबसे कम पूछें तो सबसे कम इसी जैसे आपने पशु पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा पशु कौन से जिले में बताए थे मैंने आपको? बाड़मेर में। सबसे कम धौलपुर में, वही यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो धौलपुर में सबसे कम सड़कें हैं। और अगर यही बात करें आगे कि सड़कों से जुड़े हुए गांव, सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव किस जिले में? तो इसका उत्तर होगा, जिला पूछा है तो इसका उत्तर होगा गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा गांव और सड़कों से जुड़े हुए। वैसे गांव भी सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में ही है। चक फर्स्ट, चक 2, टिब्बी गांव, इस प्रकार से नाम छोटे छोटे नाम है इन गाँवों के। तो ये गांव सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में अगर पूछे सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है तो गंगानगर है। और सबसे ज़्यादा गांव किस जिले के जुड़े हुए हैं सड़कों से? तो उत्तर भी श्री गंगानगर होगा। सबसे कम पूछे तो कम होगा सिरोही। सबसे कम सड़कों से जुड़े हुए गांव कौन से हैं? कौन सा जिला है? तो सिरोही होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रश्न थे, इसको बारे में कम आते हैं। वो सड़कों वाला ये पूछ सकते हैं, श्री गंगानगर वाला या बाड़मेर वाला प्रश्न आ सकता है। अब बात करते हैं पर राष्ट्रीय राजमार्गों की, और प्रश्न आता है राष्ट्रीय राजमार्गों से ही। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट हाईवे नहीं, राज्य राजमार्गों को पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सड़क पर जाते हैं, अच्छी लंबी लंबी सड़कें हैं, जैसे मान लीजिए बीकानेर से ही और अपने को जयपुर जाना है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए साइड में जो पत्थर गड़े हुए होते हैं कि इतनी किलोमीटर इतनी दूर, इतनी किलोमीटर यह शहर दूर है। तो इन पत्थरों को ध्यान से देखें। तो जो पत्थर होते हैं, जैसे इस प्रकार से पत्थर होते हैं, उन पत्थरों में ऊपर वाला हिस्सा होता है, आपको पता है, और वो उसमें लिखा होता है कुछ, वो नीचे जैसे 11 नंबर NH, ठीक है ना, NH। जैसे ये अगर रंग पीला है उस पत्थर का तो वो मान लीजिए NH है। NH का मतलब क्या हुआ? N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और H का मतलब हाईवे का मतलब राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये राष्ट्रीय का मतलब ये है, ये केंद्र सरकार है
केंद्र सरकार के नहाई जो एक तरह से विभाग है वो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण होता है, वो इसकी देख रेख करता है। और यहाँ से जो टोल टैक्स होगा वो भी केंद्र सरकार के पास जाता है। और स्टेट हाईवे होता है उसमें टोल टैक्स होता है वो राज्य सरकार के पास जाता है, वो राज्य सरकार बनाती है उसका पूरा खर्चा। तो ये इसका पूरा खर्चा कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। तो अगर ये इसका रंग पीला है इस पत्थर का, तो ये मान लीजिए ये कौन सा है? NH है। और यही पत्थर अगर मान लीजिए ऊपर से रंग है हरा है तो ये क्या होगा? SH, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग। ठीक है, तो ये राज्य राजमार्ग भी वैसे ही होते हैं जैसे NH होते हैं, नेशनल हाईवे। जहाँ केंद्र सरकार अगर मान लीजिए नेशनल हाईवे नहीं बना पाती है तो वहाँ राज्य सरकार अपने राज्य के जो शहर हैं उनका विकास करने के लिए राज्य राजमार्गों का निर्माण करती है। तो हम नेशनल हाईवे पढ़ेंगे, इस नेशनल हाईवे को बड़ा आसानी से पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आप देखते जाइए। ये टॉपिक आपने कभी किसी दूसरे अध्यापकों से भी पढ़ा होगा। कई बार बड़ी बड़ी कोचिंग है जो आप नाम सुनते हैं, कितनी बड़ी कोचिंग है, उन कोचिंगों के भी शिक्षकों से पढ़ेंगे। आज देखते हैं, तुलना करते हैं किस प्रकार से कौन सा क्या समझ में आता है, मेरे वाला समझ में आता है, उनके वाला समझ में आता है। आज आपको यही देखना है। तो वो भी बनाते हैं। वो कैसे पढ़ाते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए वो पढ़ाते हैं जैसे NH8 है, NH8 तो वो क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं दिल्ली, फिर आगे इसके बाद में जयपुर, ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्या समझ में आएगा? क्या दिल्ली जयपुर है? ठीक है, तो ध्यान रहे ये मैप द्वारा पढ़ना है अपने को। और ये समझते हैं, वो भी पढ़ाते हैं मैप पर। वो क्या बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं मैप, कहते हैं मैप। ये मैप होता है क्या? क्या प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको दिक्कत थोड़ी आती है इसमें। देखते हो, मैं आपके सामने बनाता हूँ और मैप द्वारा पढ़ेंगे पूरा का पूरा नक्शा। ये बनाते हैं अपने, देखिए ये अपने ये राजस्थान का नक्शा बना दिया। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब इस राजस्थान के नक्शे में अपने को NH पढ़ने पूरी तरह। ठीक है, और NH बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे आपके। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि NH से संबंधित पहले तो अपने परिवहन की दृष्टि से जिले कितने हैं। परिवहन जिले राजस्थान में परिवहन जिले पूछने कुल कितने हैं, तो कुल कितने बताएंगे आप? तो कुल है 53। कितने हैं? अरे जैसे आपने RJ18 नाम सुना होगा। RJ18 ये गाड़ियों के नंबर होते हैं। ये कहाँ के हैं? ये झुंझुनू के। कहाँ के हैं? झुंझुनू के। ऐसे RJ07 पूछे हैं तो ये बीकानेर के हो गए। कहाँ के हो गए? ऐसे RJ10 पूछ लिए तो चूरू के हो गए। इसी प्रकार से आपने ये अगर पूछे कुल, ये DTO कार्यालय बोलते हैं जिसको, जहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कहें तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन यानी नंबर लेते हैं, तो वो जिले होते हैं। तो इस प्रकार से कुल जिले कितने हैं? 53। ठीक है ना। वैसे जिले तो अपने राजस्थान में 33 ही हैं, लेकिन परिवहन जिले हैं वो है कितने? 53 है। जैसे मान लीजिए झुंझुनू है, झुंझुनू में DTO, झुंझुनू के नंबर अलग होंगे, खेतड़ी के अलग होंगे, खेतड़ी में भी DTO कार्यालय खोल दिए गए। तो इस प्रकार से आपको बता दिया गया 53 जिले। ठीक है, अब बात करते हैं सड़क परिवहन की। सड़क में सबसे पहले लेते हैं NH, नेशनल हाईवे। राजस्थान में वर्तमान में 44 नेशनल हाईवे है। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की 44 नेशनल हाईवे घोषित हो चुके हैं। लगभग कुछ निर्माणाधीन है और कुछ बहुत सारे कुछ बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र से, पूर्व से बढ़ते हैं हम, देखिए क्रम वाइज बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें छोटा सा भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा ताकि इसके आधार पर हम पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये लीजिए भारत का नक्शा तैयार है। ठीक, ये मैंने पहले बताया था, यहाँ कोलकाता है, ये दिल्ली है, यहाँ पर हम दिल्ली बना देते हैं, दिल्ली। ठीक है ना, और ये अमृतसर है। अमृतसर में वाघा सीमा बॉर्डर है, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा BSF के द्वारा एक रिहर्सल होती है, बीट स्ट्रीट होती है, अर्थात वो बड़ी अच्छी परेड होती है। तो यहाँ बात करूँ तो ये NH1 है, वो NH1 है नेशनल हाईवे, वो मैं बताता हूँ आपको, अमृतसर से दिल्ली तक है। कहाँ से? अमृतसर से दिल्ली तक। और दिल्ली से ये दिल्ली है, दिल्ली से आगरा, और आगरा से कोलकाता, ये 2 है। NH2 आगरा, दिल्ली, आगरा, कोलकाता। दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक आगरा होता हुआ ये NH2 है। और NH3 है, वो आगरा से मुंबई को आता है। ये मुंबई है, ये NH3 है। और ये NH3 यहाँ मैं बता देता हूँ, आगरा है। ये यूपी में है आगरा, जहाँ ताजमहल है।
ये आगरा है और ये दिल्ली है, ठीक है। और आगरा से एक NH निकलता है जो मुंबई को जाता है। कहाँ जाता है? मुंबई को। आगरा से मुंबई को जाता है NH3, ठीक है। ये अपने जिला है, इसका नाम है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर, ठीक है। अब जो धौलपुर में जो जिला ये NH बताया मैंने आपको, NH03, ये वास्तव में इसका नाम वर्तमान में नया नाम है। हम इधर से बात करते हैं, NH शुरुआत करते हैं NH3। NH3 का नया नाम है, अब ये नए नाम दे दिए सभी के, ये 44 कर दिया गया है, ठीक है ना। NH44 है, वो अपने कहें तो धौलपुर जिले से। NH3 का नया नाम क्या है? 44 है। और इसकी जो लंबाई है वो मात्र 28.3 है, अर्थात कहें तो लगभग 28 किलोमीटर कर लेते हैं इसको। 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है लंबाई? 28 किलोमीटर। ये लीजिए, ये मात्र एक जिले से गुजरता है। कौन सा? NH3। NH3 का नया नाम क्या कर दिया है? तो यहाँ हम 44 दे देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? आगरा से मुंबई को जाता है, धौलपुर से होकर गुजरता है। यानी राजस्थान के सबसे पूर्व दिशा में स्थित जो कहें तो NH कौन सा है? तो सबसे पूर्व में कौन सा हुआ? NH3/44। तो समझ में आ गया होगा। बिना मैप के द्वारा समझ में नहीं आएगा, रटापेशन करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये अपने कहें तो श्रीनगर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से और दिल्ली होता हुआ इस प्रकार से, फिर NH7 जो सबसे लंबा है उससे होता हुआ कन्याकुमारी तक। ये उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। उत्तर में देखो श्रीनगर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में सिर्फ देखिए दिल्ली से होता हुआ निकलना, तो इसी से तो निकलेगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। फिर उसके बाद में भोपाल होता हुआ आगे फिर कन्याकुमारी चला जाता है। तो राजस्थान में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किस जिले से गुजरता है? तो उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है वो मात्र धौलपुर से गुजरता है। और कौन सा NH से? तो NH3 कह दो या 44 कह दो, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। ये पूछ रहे हैं, प्रश्न ध्यान रहे। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में सिर्फ एक जिला आता है धौलपुर। और कौन से NH से? NH3 या NH44। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। एक पहला NH03। अब बात करते हैं NH दूसरा, ये क्रम दे रहे हैं हम। तो NH3 के बाद में अगला जो अपना क्रम वाइज नंबर आता है वो NH8। ये जीरो तो वैसे लगा रहा हूं, 8 इसको जीरो घटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। NH8 नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8। इसका नया नाम देखो क्या दिया गया है? 48 और 58 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ये नया नाम दो दिए, दो, क्योंकि आगे है ना, आगे अजमेर के बाद में अजमेर से ऊपर जो अजमेर से बीकानेर और ये जिसको जोड़ता है ना, अजमेर से बीकानेर को नागौर को, उसका नाम 58 है। तो कुछ भाग उसमें मिलता है तो 58 दे दिया गया है। और इसके बाद में अजमेर से और चित्तौड़गढ़ तक जाते हैं तो 48 आता है। तो इसलिए इसका 48 और 58 नाम कर दिया गया है NH8 का। देखो याद करने का सीधा सीधा संपर्क। तो अगर बात करें तो 8 को यूं क्यों रहने दो भाई, 8 NH8 ही है नू मान लीजिए। लेकिन उसके पहले एक के पहले 4 लगा दो, एक के दूसरे के पहले 5 लगा दो। पहले 4 और 5 लगाना तो 48 और 58 हो गए। नाम याद हो गया अपने, नया नाम। ये प्रश्न पूछा भी था थोड़े दिन पहले ही एक एग्जाम में। तो टीचर्स भर्ती भी में भी पूछ सकते हैं, अदर में पूछ सकते हैं, अब भी पूछ सकते हैं नए नाम, इसलिए नया नाम बता रहा हूँ आपको। तो NH8 का नया नाम क्या है? 48 और 58, सीधा सीधा है। बस एक के आगे 4 लगा दो, एक के आगे 5 लगा दो, तो नया नाम याद हो जाएगा आपके। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो मैंने बताया था NH3 है वो आगरा से मुंबई को है। अब ये दिल्ली से मुंबई जाता है। कहां से? दिल्ली से मुंबई। देखिए NH3 भी मुंबई जाता है, वो आगरा से जाता है। NH8 भी मुंबई जाता है, वो दिल्ली से चलकर जाता है। तो दिल्ली से चलते हैं, ये NH8 हो गया, ठीक है। और फिर ये अपने अलवर जिले में ये प्रवेश करता है। ध्यान रहे, रेवाड़ी से पास में अपने कहें तो ये अपने बहरोड का नाम सुना होगा अपने, अलवर जिला ये हो गया अपना, ये अलवर जिला हो गया, ठीक है। अलवर के बाद में फिर ये आ गया कोटपुतली, क्योंकि ये जयपुर है ना, यहाँ पर ये कोटपुतली हो गया। कोटपुतली
कोटपुतली कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। फिर आ गया जयपुर, फिर जयपुर के बाद में NH है, ये आ जाएगा किशनगढ़। नाम सुना होगा किशनगढ़, ये किशनगढ़ है, किशनगढ़ है, बहुत बड़ी मंडी है मार्बल की। और फिर ये आ गया अजमेर, ठीक है, अजमेर, अजमेर में भी NH 8 आता है, ठीक है, NH 8। अजमेर के बाद में फिर ये आगे आता है ब्यावर, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। फिर आता है राजसमंद, फिर उसके बाद में आता है ये उदयपुर, फिर डूंगरपुर जो जिला है, उदयपुर तो है लेकिन यहाँ डूंगरपुर जिले की सीमा से गुजरता है। देखिए ये डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर, तो डूंगरपुर से होता हुआ और सीधा मुंबई को निकल जाता है, मुंबई को। तो ये कौन सा है? NH 8 है। पर इसका नया नाम क्या दे दिया गया है? इसका नया नाम दे दिया गया है 48 और 58। अब देखिए बीचों बीच से गुजर रहा है, एक ऐसा NH है जो सबसे बीच में गुजर रहा है। आपको पता है बीच में होता है उस पर ज़्यादा, अगर मान लीजिए एक बीच में घर है और दो, एक गांव है उसमें 3 ही घर है, एक बीच में है, एक दाएं बाएं है, और तो ये सबसे ज़्यादा है वो कौन से घर में व्यक्ति आएंगे भाई? पड़ोस वाला भी इस बीच वाले में आएगा और वो भी इस बीच वाले में आएगा, बीच वाले में रहता है। तो कहने का जो बीच में होता है वो सबसे व्यस्त होता है। तो ध्यान रहे, राजस्थान का कहें तो पूरे भारत का ही, भारत का सबसे बिजी व्यस्तम NH कौन सा है? तो बताएंगे NH 8। और ये जयपुर से लेकर के किशनगढ़ तक पहला 6 लाइन हाईवे। भारत में पहले कभी 6 लाइन हाईवे नहीं बने, अब तो 8-8 लाइन हाईवे बन गए हैं, लेकिन प्रथम 6 लाइन हाईवे जिसको एक्सप्रेस बोला गया है, भारत का प्रथम एक्सप्रेस मतलब तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों का एक राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? तो प्रथम एक्सप्रेस हाईवे भी, एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? NH कह दे तो ये है NH 8, ठीक है। क्लियर हो गया? ये 2 प्रश्न याद रखने आपको, और बिल्कुल बीचों बीच से पूछ ले राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाला NH कौन सा है? काल, तो देखिए बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया। और दूसरा असम 2 भागों में विभाजित करता है राजस्थान को, 2 भागों में। ये भूगोल की दृष्टि से है, कोई आपको गाइड में नहीं मिलेंगे, प्रश्न बनाते रहो, गाइडों वाले प्रश्न नहीं आते, सब समझ के प्रश्न आते हैं। ऐसे बना सकते हैं। अरावली पर्वत है बिल्कुल बराबर है, तो अरावली के समानांतर कौन सा NH गुजरता है? अरावली के समानांतर गुजरने वाला NH भी कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा NH 8। तो बड़ा महत्वपूर्ण NH है। अब इस पर ध्यान रहे, ये एक भारत में और बता रहा हूं आपको, जैसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बताया है, ऐसे ही एक पूर्व पश्चिम और कॉरिडोर और है, ठीक है ना, और वो भी गुजरते हैं राजस्थान में। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बताता हूँ। भारत की योजना है, ये देखो दिल्ली है, ठीक है ना, ये मुंबई है, यहाँ पर ये चेन्नई है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की है, और ये कोलकाता है, ठीक है ना, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो देखिए दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से, ये चतुर्भुज बन गया, देख लीजिए। और इसको नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या नाम दिया गया इसका? नाम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाई गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये 4 बड़े महानगर है भारत में। देखो नगर तो खूब बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े महानगर 4 ही माने गए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जिसमें सबसे बड़ा महानगर कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से मुंबई है। तो 4 बड़े महानगरों को, और ये हाईवे से निर्बाध गति से गुजरने वाले, कहीं रेल वगैरह कोई बाधा नहीं आएगी, चाहे पुल आए, चाहे नीचे से अंडरग्राउंड से पुल गुजारे, कैसे भी गुजारे, इस प्रकार से सड़कें बना रखी काफ़ी चौड़ी, तो कोई भी अगर जाना चाहे तो निर्बाध गति से पहुंच सकता है। अर्थात ये हाईवे हैं चौड़े चौड़े। 4 बड़े महानगरों को बड़े एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने के लिए जो योजना चलाई गई तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ठीक है ना। उस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित NH कौन सा है? तो वो ध्यान रहे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित है NH, वो NH 8। ऐसी बात नहीं NH 8 की, अन्य NH भी, NH 89, NH मतलब इस प्रकार से और भी 2-3 आते हैं, लेकिन उसको याद करने के बजाय मुख्य याद करते हैं ना, NH जो प्रश्न आने लायक है। तो NH 8 है, वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा NH 8 आपके। अब बात करते हैं
NH8 के आगे अगला जो NH है उसकी बात करेंगे। तो ये दो क्लियर समझ में आ गए होंगे। बहुत आसानी से समझाऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ऊपर धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अजमेर हो गया यहाँ पर, ये अजमेर में ब्यावर आ गया ना यहाँ तक, ठीक है। और फिर ये राजसमंद हो गया, फिर ये उदयपुर हो गया, और ये फिर ये डूंगरपुर हो गया। देखिए, 1 डूंगरपुर, 2 उदयपुर, 3 राजसमंद, 4 अजमेर, 5 जयपुर, 6 अलवर, नहीं 6 जिलों से होकर गुजरता है। और ये ध्यान रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण NH है। क्यों? क्योंकि ये एक औद्योगिक कॉरिडोर और बनाया गया है। अपने कोई भी, अगर मान लीजिए अपने बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे उदाहरण के लिए बड़ी बड़ी मतलब बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो अलवर में भिवाड़ी में स्थापित है, भिवाड़ी में, ठीक है ना, भिवाड़ी अलवर में। तो वहाँ जो माल बनता है उसको विदेशों में भेजने के लिए मुंबई भेजेंगे, क्योंकि हमने नज़दीकी ये बंदरगाह लगता है मुंबई वाला, सीधा अगर इस हाईवे की बात करूँ तो ध्यान रहे, इसको औद्योगिक कॉरिडोर भी घोषित कर रखा है। पूछ लेना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तो अलग चीज़ है कि भारत का प्रथम औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है, तो कॉरिडोर का मतलब गलियारा, औद्योगिक। दिल्ली से मुंबई के बीच में इस NH पर सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित हुए हैं, इसको औद्योगिक कॉरिडोर बोला गया है। क्यों? क्योंकि आगे फिर अहमदाबाद भी आ जाएगा, फिर गांधीनगर वगैरह, सूरत वगैरह, जितने भी उद्योग आगे इसी पर पड़ते हैं। तो ये औद्योगिक कॉरिडोर है। क्या है? औद्योगिक कॉरिडोर। पूछ लें, ध्यान रहे, औद्योगिक कॉरिडोर है ये। प्रथम चरण में इसमें नीमराणा नाम सुना होगा आपने, भिवाड़ी, नीमराणा, इन शहरों का निर्माण किया गया। इन शहरों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित हो रहे हैं। फिर इसके बाद में दूसरे चरण में अपने पाली मारवाड़ जंक्शन में इसका विकास हो रहा है, लेकिन प्रथम चरण में इसमें यहीं पर विकास हो रहा है। तो ध्यान रहे, ये NH है, ये बड़ा महत्वपूर्ण NH है। नाम समझ में आ गया होगा आपको इसका। और अब इसके अलावा अगर बात करें इसी NH से संबंधित कोई और विशेष बातों की, तो आगे जितने भी इस पर जो उद्योग स्थापित होते जाएंगे और वो आगे अलग बताते रहेंगे आपको। तो अगला, इस पर थोड़ा सा बात ये याद रख लेना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब कहती है इसकी कुल लंबाई है वो 685 किलोमीटर है। वैसे 677 किलोमीटर मिलेगी कहीं आपको, पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 685 किलोमीटर इसकी लंबाई बता रहा है। और राजस्थान का सबसे व्यस्तम, अगर भारत का सबसे व्यस्तम ये NH है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके अलावा एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, एक नई योजना और, राजस्थान रोड विजन। राजस्थान, ये पढ़ लें, ये किताब में दे रखा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, किताबों से प्रश्न आते हैं, आप गाइड में रटते रहते हैं। राजस्थान रोड विजन 2025 नाम क्यों दिया गया है? आने वाले 5 सालों के बीच में ना ये रोड विजन, रोड पर खर्चा किया जाएगा। रोड से संबंधित क्या किया जाएगा? तो इससे, इसका उद्देश्य है राज्य में सड़क की काया पलट करना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है राज्य में सड़कों की काया पलट करना, सड़कों की काया पलट। काया पलट का मतलब जानते हो? काया पलट का मतलब ये है कि जब ब्यूटी पार्लर में एक लेडी जाती है तो वो काया पलट करवा के आती है, अर्थात उसका पूरा चेहरा वो सुधार के भेजती है ब्यूटी पार्लर में, यानी उसको सुंदर करके। ऐसे ही अपनी सड़कों को सुंदर बनाना है राज्यों में, तो वो है राजस्थान रोड विजन 2025, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें सड़कों का विकास और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सुनिए, सड़कों का विकास होगा और साथ में उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। गुणवत्ता मतलब जानते हो ना, कई जगह आपको पता है कि कई खड्डे में पानी भर रहा है, कहीं ऊंची है, बिल्कुल बराबर बनाई जाएंगी, पानी नहीं भरेगा और उसमें अच्छा माल लगाया जाएगा। कई जगह देखो ये ठेकेदार वगैरह गड़बड़ कर देते हैं, तो उसको लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो ध्यान रखे थोड़ा, और सरकार भी ध्यान रखेगी। ध्यान रहे, इस पर 9 खरब रुपये खर्च होंगे। इन 5 वर्षों में कितने रुपये खर्च होंगे? 9 खरब रुपये खर्च होंगे इस राजस्थान रोड विजन पर। 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसमें राज्य की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी योजना और थी बीच में। तो आपका ये जो मतलब मैंने बताया था कि ये पार्ट बनेंगे अलग अलग। अब देखो ये अभी लगभग लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मेरे पास टाइम कम रहता है, स्कूल में भी जाना पड़ता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे और कल के टॉपिक में हम अगला जो ये मतलब NH लेंगे। तो ये 2 समझ में आ गए होंगे आपको, 2 NH, तो NH8 और NH3 का नाम 44 है, 8 का नाम 48 और 58 है। तो क्लियर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्दी इसमें पार्ट 3 लेकर के तैयार होंगे। थैंक यू, सबको धन्यवाद। ओके।